So hey guys, welcome back. This is Anmol Shukla and a very warm welcome to my YouTube channel History with me. So in today's lecture we are going to talk about learning. Individual behavior का एक part है learning भी. कहीं ना कहीं इंडिविजुअल के बिहेवियर को लर्निंग भी अफेक्ट करती है, जिस प्रकार से मोटिवेशन करती है, परसेप्शन करता है, पर्सनैलिटी करती है, भाई लर्निंग भी करती है. क्या उसने सीखा, एक सीख जो टाइम पे अपने आप बिल्ड होती है उसके अंदर, वो कहीं ना कहीं उसके बिहेवियर को इंपैक्ट करती है. ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर में भी उसकी भी इंपॉर्टेंस है, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी उसकी इंपॉर्टेंस है. वो सारी चीजें हम समझेंगे, लेकिन आज हम एक पार्ट समझने जा रहे हैं, एक बिल्कुल छोटी सी चीज, एक इंट्रो पार्ट ले रहे हैं लर्निंग का, जिसमें हम समझेंगे भाई लर्निंग है क्या. सो लेट्स अंडरस्टैंड दैट. इससे पहले इंडिविजुअल बिहेवियर के और सारे लेक्चर्स में अपलोड कर चुका हूँ. ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर के भी बहुत सारे लेक्चर्स ऑलरेडी आ चुके हैं. सो आई होप वो लेक्चर्स देख के आए हैं आप इस लेक्चर में. अगर ऐसा नहीं है तो वो लेक्चर्स देख के आइए, फिर लर्निंग कीजिए. क्लैरिटी के साथ आपको चीजें समझ में आएंगी. साथ ही if you're new to the channel, subscribe and hit the bell icon to get the daily updates. Also giving your love and support बहुत ज़्यादा, जिससे मैं बहुत grateful feel कर रहा हूँ. I'm really grateful, trust me, and I'm working really hard for you. और बहुत जल्द really soon आपके लिए कुछ और playlist भी हैं जो वो आने वाली हैं. So stay tuned with the channel, stay tuned with me and also the contents and the lectures. So let's start learning. देखो लर्निंग बेसिक भाषा में अगर मैं बताने की कोशिश करूं कि लर्निंग क्या है, ये सीखना. लर्निंग का मतलब सीखना. आप अपने एक्सपीरियंसेस से सीखते हो. आप अपने एक्सपीरियंसेस से सीख के ही आगे बढ़ते हो. कुछ ना कुछ आपको सीख मिलती है. पास्ट के एक्सपीरियंसेस से आपको सीख मिलती है. अब वो लर्निंग गुड लर्निंग भी हो सकती है, एक अच्छी लर्निंग भी हो सकती है, और वो बैड लर्निंग भी हो सकती है. अब लर्निंग का मतलब यही थोड़ा ना है कि भाई आप पास्ट से आप ठोकर खा के अच्छी तरीके से चीजें सीखती जाओ. मे बी आप कुछ गलत काम सीख के, बैड हैबिट्स भी तो लर्निंग का ही पार्ट है तो वो भी लर्निंग. बट फर्क सिर्फ इतना है कि एक अच्छी लर्निंग है, एक बुरी लर्निंग है. सो लर्निंग का मतलब कि भाई आप चीजें, आपके लाइफ में ऐसी चीजें आती गई, उनका आप पर कुछ इम्पैक्ट पड़ा, कुछ ऐसे सर्कमस्टेंसेस या कंटिजेंसीज हुई. ध्यान से समझना, हम क्लैरिटी में और डीप थोड़ा जा रहे हैं. कुछ ऐसी कंटिजेंसीज हुई जिसकी वजह से आपको कुछ एक्सपीरियंसेस मिले, और उन एक्सपीरियंसेस ने आपको कहीं ना कहीं इंपैक्ट किया, आपको इन्फ्लुएंस किया, आपको इफेक्ट किया, जिसकी वजह से आप पर कुछ चेंज आया. मे बी उस चीज की वजह से आप में कुछ चेंज आया. वो चेंज हम ये मान के चलते हैं कि वो चेंज टेम्परेरी नहीं, परमानेंट होगा. यानी कि लर्निंग को हम ये मान के चलते हैं कि भाई ये परमानेंट चेंज कॉज कर रही है आपके अंदर. अब उस लर्निंग की वजह से कि भाई जो आपने सीखा कुछ परिस्थितियों की वजह से, वो जो भी आपने सीखा वो कई चीजों से आपके डिफरेंट एट्रीब्यूट्स को अफेक्ट करेगा. अब आपका एटीट्यूड में चेंज आएगा. आपने जो भी सीखा अपने पास्ट से या मे बी कुछ एक्सपीरियंसेस से, जो भी आपको लर्निंग मिली, अब उसकी वजह से आपके परसेप्शन, आपके देखने के नजरिए में भी चेंज आएगा. तो आपके एटीट्यूड में चेंज आया, पर्सनैलिटी में चेंज आया, मोटिवेशन में चेंज आया. यानी कि उस लर्निंग ने ओवरऑल अफेक्ट डालने की कोशिश की. सो आई होप आपको एक थोड़ा सा आइडिया लगा होगा लर्निंग का. सो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि भाई लर्निंग जो है ये अनदर इंपॉर्टेंट साइकोलॉजिकल प्रोसेस है. डेफिनेटली साइकोलॉजिकल प्रोसेस है. इट ऑल रिलेट्स टू दैट, यू नो. सो अनदर इंपॉर्टेंट साइकोलॉजिकल प्रोसेस है ऑफ डिटरमाइनिंग द ह्यूमन बिहेवियर. सो नाउ once you got some idea about learning, let's just go with the flow and understand some points related to learning, the theoretical point of view से. So learning is a change in behavior. मैंने कहा ना कि learning का मतलब है कि आपके साथ कुछ घटनाएं घटी, कुछ events हुए, कुछ स्टिमुलस हुआ, जिसकी वजह से आप में कुछ impact आया, कुछ आप में effect देखने को मिला. Overall आपके बिहेवियर में चेंज आया. लर्निंग दैट मीन्स बिहेवियर में चेंज आया. ठीक है, एज ए रिजल्ट ऑफ एक्सपीरियंस. जैसा कि मैंने कहा कि भाई उस एक्सपीरियंस की वजह से आपके बिहेवियर में चेंज आया. ठीक है. सो मे बी आप पहले क्या करते थे कि आपकी चीजें, आपकी लाइफ में चीजें अच्छी तरीके से शेड्यूल नहीं थी, कोई बाउंड्रीज नाम की चीज ही नहीं थी. ठीक है, जब बुला दे कोई आप चले जाते थे, जब आपसे कोई कुछ बोल दे आप उसकी बात समझ लेते थे. बट नाउ आपने ठोकर खा के चीजें सीखी,
now you're hurt in some ways, and now you got an idea कि भाई ऐसा नहीं होना चाहिए. I have some priorities also. In my life also I am having some priorities, and that's why I'm gonna go in my life with those priorities as well. So now you have some boundaries that you have set for yourself. So now you have a change in behavior because of certain experiences. So ये भी क्या है, learning है. So I'm just giving you an example कि learning क्या है, आपको idea लगे. So learning is a change in behavior as a result of experience. सीख जो कहते हैं हम मिलती है. So learning is the product of reasoning, thinking, information processing and perception. So एक सिंगल चीज का प्रोडक्ट नहीं है, ये रीजनिंग का प्रोडक्ट है. लर्निंग, थिंकिंग, जो आप सोचते हो और उस सोच से कुछ निकाल लेते हो अपने अंदर, दैट इज ऑल्सो द प्रोडक्ट, दैट इज ऑल्सो लर्निंग. कि आपने कुछ सोचा, अपनी लाइफ के बारे में सोचा, अपनी स्टडी के बारे में सोचा, अपने करियर के बारे में सोचा और कुछ सीख ली, दैट इज ऑल्सो लर्निंग. सो इट्स अ प्रोडक्ट ऑफ रीजनिंग. थिंक, डोंट थिंक कि भाई लर्निंग गुड सेंस में ही है, बैड सेंस में भी हो सकती है. मे बी पीयर प्रेशर की वजह से आपने सिगरेट पीना सीख लिया अपने दोस्त से, है तो ये भी लर्निंग. कुछ सर्टेन एक्सपीरियंसेस हुए, आप ड्रग्स वगैरह में चले गए, आप बैड फ्लूट्स में चले गए, दैट इज ऑल्सो लर्निंग, बट दैट इज अ बैड लर्निंग. सो लर्निंग गुड भी हो सकती है, बैड भी हो सकती है. इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू कि आप किस एक्सपीरियंसेस की वजह से किस राह पे जा रहे हो. मे बी आपने ठोकर खाई और आप इन गलत चीजों में चले गए, दैट्स अ बैड लर्निंग. So basically it's a change in behavior due to certain experience, or we can say that as a result of certain experience. So it's a product of reasoning, not only reasoning but also thinking, information processing and also perception. कि भाई नजरिए की भी एक तरीके से जो आप सोच रहे हो, जिस तरीके से आप चीजों को देख रहे हो, वहां से भी लर्निंग डिपेंड करती है. एक ऐसा भी इंसान होगा जो हर 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 दूसरे बंदे से कुछ ना कुछ सीख सकता है, या छोटी छोटी चीज़ों से वो नई नई चीज़ें सीख सकता है. और किसी की मेंटालिटी या किसी के देखने का नज़रिया वो इस तरीके से भी परसीव कर सकता है कि भाई उसे कोई अच्छी चीज़ भी दिख जाए तो उससे भी वो नहीं सीख पाता. कोई छोटे छोटे बच्चों से भी सीख जाता है. तो उस इट ऑल डिपेंड्स ऑन परसेप्शन ना. ठीक है, परसेप्शन पर डिपेंड करता है कि भाई आपकी लर्निंग किस तरीके की होगी, आप सीखना भी चाहते हो कि नहीं. सीख तो बहुत पड़ी है चारों तरफ, है ना, बट आप सीखना चाह रहे हो कि नहीं, दैट ऑल्सो मैटर्स. ऐसा क्यों लग रहा है कि ये लेक्चर पूरा ऐसा लग रहा है संदीप महेश्वरी ये मोटिवेशनल वीडियो की तरफ जा रहा है, बट ऐसा नहीं है. लर्निंग कहीं ना कहीं वही एस्पेक्ट्स है जो मैं बता रहा हूं. तो बस इतना याद रखो, आप गुड टू गो हो फॉर दिस टॉपिक. एंड उसके आगे आने वाली, क्योंकि टेक्निकल टर्म्स में हम आगे बढ़ेंगे, आगे हम इसकी थ्योरीज पढ़ेंगे. सो ठीक है, अभी इतना समझो. Now the process of learning is continuous. अच्छा ये भी समझो कि भाई ये जो learning का process है ये continuous process है. क्या सीखना कभी बंद हो सकता है? क्या हम ऐसा कह सकते हैं कि भाई सीखना बंद हो गया? नहीं, सीखने की उम्र तो हमेशा रहती. तो the process of learning is continuous process है. हम continuous कुछ ना कुछ हमारी लाइफ में events हो रहे हैं, कुछ ना कुछ experiences हमें मिल रहे हैं, and we are trying to understand those circumstances, and then we try to get a lesson from that, or somehow we got some lesson from that, or we can say we got some learning from that particular experience. So the process of learning is continuous, because continuous something is happening, continuous some experiences are going on, and continuous we are getting some insights from it, or we can say getting from some experiences, getting some learning from it. It can be good learning, it can be bad learning, but we are getting some. So the process of learning, it is continuous, which starts right from the time of birth. So it starts at the time जब आपकी birth हो रही होती है, आप जन्म ले रहे होते हैं, and it continues till death. It continues till death. Now technicality की बात करें तो भाई Crow and Crow ने डिफाइन किया लर्निंग को. एक थ्योरिस्ट थे, इन्होंने डिफाइन किया लर्निंग को. इन्होंने कहा कि भाई लर्निंग जो है इट इज द प्रोसेस ऑफ एक्विजिशन ऑफ नॉलेज. इनके हिसाब से लर्निंग क्या है? नॉलेज को एक्वायर कर लेना. अगर हम इसको कनेक्ट करें विद व्हाट वी हैव लर्नड टिल सो फार, कि हमने क्या कहा कि भाई बिहेवियर में चेंज आता है. तो जब आप नॉलेज लेते हो किसी चीज की, आई एम नॉट सेइंग 100% चेंज आना था आपके बिहेवियर में, बट कुछ चेंज, स्लाइट चेंज तो दिखेगा ही. अगर थोड़ा मान के चलें कि नॉलेज एक्वायर की, तो देयर इज सम चेंज. साइंस पढ़ रहे हो तो कुछ चीजों को आप साइंस की नजरों से देखने लगते हो फिर, है ना. सो व्हाट आई ट्राइंग टू से इज कि भाई लर्निंग जो है ये क्या है? इट्स अ प्रोसेस ऑफ एक्विजिशन ऑफ नॉलेज. कि लर्निंग क्या है? लर्निंग का मतलब है कि भाई हम नॉलेज एक्वायर कर रहे हैं.
सीख रहे हैं। और ना सिर्फ इट इज द प्रोसेस ऑफ एक्विजिशन ऑफ नॉलेज, इट इज ऑल्सो द प्रोसेस ऑफ एक्विजिशन ऑफ हैबिट्स एंड एटीट्यूड्स। हैबिट्स को एक्वायर कर रहे हैं विच कैन बी गुड, विच कैन बी बैड, और एटीट्यूड को एक्वायर कर रहे हैं विच कैन बी गुड, विच कैन बी बैड। सो बेसिकली लर्निंग इज द प्रोसेस ऑफ एक्विजिशन ऑफ नॉलेज, हैबिट्स एंड एटीट्यूड। आई होप यू गॉट एन आइडिया और क्लियर पिक्चर आपको लर्निंग के बारे में समझ में आई है। ये बेसिक आइडिया जब आपको लग जाएगा तो आने वाले टॉपिक्स आपको क्लियर होंगे, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरीज पढ़ने वाले हैं। बेसिकली थ्योरीज में हम क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी, ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी, सोशल थ्योरी, इस तरीके की कॉग्निटिव थ्योरी, ये सारी थ्योरीज हम पढ़ेंगे। सो ये लेक्चर अगर समझ में आया तो कमेंट करके मुझे बताइए, फीडबैक भी दे सकते हैं आप मेल पे मुझे, ठीक है। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, वहां पर आपको बहुत जल्द नोट्स मिल जाएंगे इस पूरे चैप्टर की, इस पूरी प्लेलिस्ट के ओबी के। सो स्टे ट्यून्ड विद द चैनल, थैंक यू।